जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो हीलर प्रमित के आज के एपिसोड में। चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी शिकायत के बारे में जो 70% लोगों की होती है। यह शिकायत इतनी कॉमन है कि हर कोई अपनी जिंदगी में एक बार तो इसे जरूर सुनता है, या हर कोई अपनी जिंदगी में ऐसी शिकायत एक बार किसी न किसी से जरूर करता है। और वो शिकायत ये है कि हम किसी के लिए कितना भी कुछ कर लें लेकिन हमें कभी उस काम का यश या मान नहीं मिलता। जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन परेशानी है। 70% लोग इससे जूझ रहे होते हैं। उनके साथ हमेशा यही दिक्कत बनी रहती है कि भाई हमने तो अपने दोस्तों के लिए इतना सब कुछ किया, हमने अपने परिवार वालों के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन हमें कभी अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता है। जो अगर हम सही शब्दों में बात करें तो इसे कहा जाता है कि भाई हम तो किसी के लिए कितना भी कुछ करते हैं लेकिन हमें उस काम का कभी क्रेडिट नहीं मिलता, या कोई हमें हमारे काम का क्रेडिट नहीं देता है। हम अपने दोस्तों, हम अपने परिवार वालों के लिए सब कुछ करते रहते हैं। हाउसवाइफ्स हैं, उनकी कंप्लेन होती है कि मैं पूरे दिन किचन में लगी होती हूँ, घर के कामों में लगी होती हूँ, फिर भी मुझे इसका कभी क्रेडिट नहीं मिलता, उस तरह का मान सम्मान नहीं मिलता। कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि इसने इतना सब कुछ किया है। या फिर कुछ लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि भाई हमारे परिवार वाले हमें उतना मान सम्मान नहीं देते जितना हमें मिलना चाहिए था। और कई बार तो हमें ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं कि लोगों का कहना है कि हम तो किसी के लिए जान भी दे दे, गला काट के रख दे, लेकिन फिर भी उन्हें कभी एहसास नहीं होगा कि हमने उनके लिए कुछ अच्छा किया है या हम उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं। तो ये एक बहुत ही साधारण सी परेशानी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत बार ऐसी परेशानियां सुनी होंगी, आपके पास भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आए होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाऊं और इसकी कुछ रेमेडीज हैं, इसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं जो आपके कुंडली में कुछ योग या कुछ दोष के कारण ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि इससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं या इसे कैसे कम कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए, अब मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के कारण ऐसे क्या क्या रीजन होते हैं। मतलब आपके कुंडली में ऐसे कौन से दोष होते हैं, योग होते हैं, या ऐसा क्या होता है जिस कारण आपको ऐसी परेशानियों का सामना फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कुंडली के रीजन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जिंदगी में हमें जो भी मान सम्मान मिलता है, उस मान सम्मान के जो कारक होते हैं, उस मान सम्मान के सिग्निफिकेटर प्लैनेट जो होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। वही हमें समाज में, परिवार में मान सम्मान, यश दिलवाते हैं। हमारे आत्मा के कारक होते हैं, हमारे इनर स्ट्रेंथ के सिग्निफिकेटर होते हैं। तो आपको अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करने आता है तो आप अपनी कुंडली सामने लेके बैठिए, अपनी पत्रिका लेके बैठिए और उसमें मेरे बताए हुए इन रीजंस को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या कहीं आपके पास भी, कहीं आपके साथ भी ऐसा ही कुछ तो नहीं हो रहा। अगर आप अपनी कुंडली देखना नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पे बात करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और हमारे द्वारा एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। तो आइए अब बताते हैं आपको कुंडली में ऐसे क्या कारण है जिसके कारण आपको मान सम्मान या क्रेडिट में कमी महसूस होती है। तो सबसे पहला रीजन जो है वो कहीं ना कहीं आपके सूर्य देव के कमजोर होने के कारण ऐसा होता है। अगर सूर्य आपके कुंडली में कमजोर हैं तो आप समझ लो कि आपको जिंदगी में कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा। दूसरे कारण की बात करें तो सूर्य देव अगर किसी निगेटिव भाव में बैठे हैं, मतलब 6-8 12 में बैठे हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं, तो भी वो सूर्य जो है आपको निगेटिव रिजल्ट देते हैं, जिसके कारण आपको मान सम्मान, यश मिलने में कठिनाई होती है। अब अगला रीजन, अगर हम तीसरे रीजन की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो मारक बैठे हैं। अगर मारक भी होते हैं तो आपको परेशानी देते हैं। अब मैं चौथे रीजन की बात करूं तो चौथा रीजन ये है कि सूर्य कमजोर हैं और किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठे हैं। मतलब कमजोर से मेरा मतलब है कि सूर्य देव उस कुंडली में भले ही कारक थे, जैसे सिंह लगन की कुंडली हो गई, या फिर अगर हम बात करें तो वृषभ लगन की कुंडली हो गई, तो उसमें सूर्य देव कारक होते हैं। लेकिन कारक होने के बाद भी उनकी डिग्री जो है वो कम होती है और वो किसी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्लैनेट के साथ अगर बैठ जाते हैं तो भी सूर्य जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देने लगते हैं। तो इन सब कारणों से आपको आपके लाइफ में मान सम्मान और यश की काफी कमी महसूस होती है।
चलिए अब हम बात करते हैं इसके रेमेडी के बारे में। मतलब मैंने आपको सबसे पहले सिम्टम्स बताए जो आप आपके लाइफ में फेस कर रहे होंगे। अब मैंने आपको रीज़न बताया था कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण आप ऐसी परेशानियां फेस करते हैं। लेकिन परेशानी है तो इलाज भी है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, और इलाज में बताने जा रहा हूँ इसे आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम बात करते हैं रेमेडी के बारे में। तो सबसे पहली रेमेडी, अगर सूर्यदेव कमज़ोर हैं, मैं बात कर रहा हूँ अगर सूर्यदेव कारक हैं और कमज़ोर हैं, मतलब डिग्री वाइज उनमें बल नहीं है, अगर डिग्री उनकी बहुत कम है, 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री पे हैं, तो आप रूबी धारण कर सकते हैं। रूबी माणिक बोलते हैं उसको हिंदी में। तो आप माणिक धारण कर सकते हैं आइदर तांबे में या फिर सोने में। अब हम बात करते हैं दूसरे रेमेडी की। तो अगर सूर्यदेव आपकी कुंडली में मारक हैं और मारक हो करके आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप सूर्य की शांति पूजा कराइए। सबसे अच्छी रेमेडी है शांति पूजा करानी। तो आप हमारे नंबर पे बात करके शांति पूजा के बारे में भी डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे यहाँ भी ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। अब मैं तीसरे रीज़न की बात करूं तो सूर्य को आप रोज़ जल अर्पण कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सूर्यदेव मारक हैं, आपको अभी शांति पूजा नहीं करानी है, तो आप सूर्यदेव को जल अर्पण कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो को टैग करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि सूर्य को जल देने की प्रॉपर विधि क्या है, या फिर मैं आई कार्ड में उस वीडियो को लगा दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि सूर्य को अगर जल देना है तो कैसे देना है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से जल देंगे तो भी वो सही नहीं माना जाएगा और उसका असर नहीं होगा। तो इसके लिए अगर आप कोई काम करें तो अच्छे से करें, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप। अब हम अगले रेमेडी की बात करते हैं। तो आप संडे के दिन फास्टिंग कर सकते हैं। संडे के दिन रखा हुआ फास्ट भी आपके सूर्य को स्ट्रॉन्ग करता है, और संडे के दिन आप तांबा या गेहूं का दान कर सकते हैं। तो तांबा जो है वो भी सन का एलिमेंट है, और गेहूं जो है वो भी सूर्य का एलिमेंट है। तो इनको दान करने से भी सूर्यदेव जो है वो स्ट्रांग होते हैं, या उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज है कम होती हैं, और आपको जो मान सम्मान यश की कमी महसूस होती है वो पूरी होने लगेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन रेमेडीज़ को ज़रूर करें और समाज में मान सम्मान और यश ज़रूर पाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।